आप समाज की जाति के लोग हैं, आप मुझे बताइए, अब तक देश के अंदर 14 व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बने, एक को छोड़ के कोविंद को छोड़ के अब तक कितने देश के राष्ट्रपति SC/ST से बने? कोई प्रधानमंत्री बन गए 15 में से कितने SC/ST के लोग थे? 43 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, कितने बने अभी तक? SC/ST का कोई नहीं बना। मैं इन लोगों को कह रहा हूँ जिनके आरक्षण से पेट में दर्द होता है वो पहले सुन लें। अच्छा, 19 मुख्य चुनाव आयोग बने हैं, SC/ST का एक भी बना अभी तक नहीं बना। देश के जो ये लिख के नहीं लेता हूँ, कहना मैं ये चाहता हूँ, जिन लोगों के पेट में SC/ST एक्ट और SC जो रिजर्वेशन के आरक्षण के लिए जो पेट में दर्द होता है ना इनका, और से कुछ लोग ऐसे हैं उच्च समाज में भी, कुछ तो कहते हैं कि आरक्षण रहना चाहिए, कुछ ये कहते हैं कि आरक्षण नहीं रहना चाहिए। तो जो ये कहते हैं नहीं रहना चाहिए, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, उन्हीं जो पूछ रहा हूँ मैं, कि देश में आज अभी तक जितने भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उसमें बताइए कि SC/ST के लोगों ने कितने घोटाले करे हैं। मोदी सरकार में नीरव मोदी, चौकसी वगैरह इतने लोग देश छोड़कर भागे, हजारों करोड़ों रुपए लेकर, उसमें कितने SC/ST के लोग हैं? और आप बताइए देश के अंदर कितने दलित लोग कॉर्पोरेट घराने से आते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं कोई? और अब आखिरी में क्या करेंगे ये सवाल एक मिनट, ये उन लोगों को नहीं पता ना जो डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि SC/ST ये रिजर्वेशन खत्म करो, उनको नहीं पता। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर आप उन लोगों को दिखाओगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, नहीं पता उनको भी है। हम चाहते हैं या तो जनगणना हो, हर जनमानस को हिस्सेदारी चाहिए। इस देश में हर आदमी टैक्स देता है, ना कि इनकी भीख के आशे। हमें कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, बराबरी का हक और अधिकार चाहिए। जनसंख्या के आधार पर हर जमीन और जंगल सब में हिस्सेदारी कायम की जाए, हमारी यही कहना है। क्या करेंगे अब आप लोग? नीरव मोदी और ये चौकसी वगैरह और विजय माल्या जितने भागे, मेरी चप्पल के पैसे भी लेके भागे। अच्छा, कैसे? मेरे हाथ मेरी शॉप से उन्होंने चप्पल खरीदी थी, उधार चप्पल लेके गए थे। सालो पेट में दर्द तुम्हारा इतना होता है कि आरक्षण की वजह से, अरे SC/ST एक्ट वाला एक नहीं भागा और कहते हो कि SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए। क्या करेंगे अब आप लोग? आज यहाँ पर प्रदर्शन तो हो गया है, हालांकि आपके हाथ में मूर्ति है लेकिन आपकी मूर्ति में भी दरार आ गई है, तो क्या लग रहा है ये दरार? ये दरार नहीं, ये दरार चोट लगी, ये संघर्ष है। और संघर्ष में तो पैरों में बीमारियां पड़ जाती हैं, कांटे लग जाते हैं। ये बाबा साहब की प्रतिमा देखी नहीं देखी आपने, खाली आपने एक शीशा देखा और हमारे दिल नहीं देखे। हमारे दिल भी तो टूटे रहे हैं, जरा उसके ऊपर जिक्र करिए आप। कैसे जुड़ेंगे? ये दिल तब जुड़ेंगे जब ये सूरज जो निकला है ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये हवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, आरक्षण किसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा था। और जो रिजर्वेशन को आधार दिया गया वो इस आधार पे दिया गया कि जब आकलन लगाया जा रहा था कि भाई देश की जो इंडस्ट्री है, देश का जो एग्रीकल्चर है, देश का जो दबा कुचला वर्ग है उसका उत्पीड़न है, 1919 में अंग्रेज़ों ने कमेटी बना दी। उसके आधार पर जब रिजर्वेशन मिला, उस रिजर्वेशन से हमें क्या मिला? उस रिजर्वेशन में हमें साहस मिला कि हम लोग आज बोल पा रहे हैं आपके सामने। अदरवाइज आप बिलीव करिए, NCR के 20 किलोमीटर इधर जाइए, 20 किलोमीटर उधर जाइए, आज भी वो परंपरा लागू है जहाँ पे आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। और रही बाबा साहब के स्टैचू हटाने की, बाबा साहब की स्टैचू क्यों हटाई गई? किसका आदेश था? जब आपके इशारे से एक पत्ता नहीं हिल सकता, करोड़ों रुपए की आपकी सिक्योरिटी है, तो बाबा साहब की जो प्रतिमा हटाई उसके लिए जो एक कमेटी फॉर स्टैचू होती है वो निर्धारित करेगी कि भाई कहाँ कहाँ लगेगी। क्या आपने उसमें कोई